सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड, आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ मैं। अपडेट ये है कि एक नया आईपीओ यहाँ पर आपके सामने आने वाला है, जिसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ। इस आईपीओ की आज आरएचपी यहाँ पर फाइल हो गई है। अब आरएचपी फाइल होना कोई नई बात नहीं है। जब भी आईपीओ आता है उससे पहले आरएचपी फाइल होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है। शेयर होल्डर कैटेगरी जब दी हुई है इसके अंदर, तो हमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक अदर कैटेगरी मिल जाती है कि यार यहाँ पर आप रिटेल और शेयर होल्डर में अप्लाई कर सकते हो, या एचएनआई या आप शेयर होल्डर कैटेगरी दोनों में अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। रिटेल में जो अलॉटमेंट मिलता है वो लॉटरी बेसिक पे मिलता है, शेयर होल्डर में जो अलॉटमेंट मिलता है प्रोपोर्शनल बेसिक पे मिलता है। यानी कि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन लगाओगे उतने ज़्यादा अलॉटमेंट के आपके चांसेस रहने वाले हैं। तो सारी डिटेल आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर देता हूँ पहले इस आईपीओ की। तो सबसे पहले इसका जो इशू साइज रहने वाला है वो 3000 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। एग्जैक्ट नंबर अभी हमारे पास में नहीं आया है, प्राइस बैंड भी अभी एग्जैक्ट नहीं आया है, लेकिन ये 402 से 418 का प्राइस बैंड अभी यहाँ पर बताया जा रहा है। शेयर होल्डर कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है। अब कौन सा स्टॉक आपके पास में होना चाहिए ताकि आप इसके अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करें, लेकिन कौन सी डेट तक होना जरूरी है। तो देखो, आज यहाँ पर आरएचपी फाइल हुई है 23 जनवरी को। तो जब 23 जनवरी को आरएचपी फाइल हुई है तो रिकॉर्ड डेट रही यहाँ पर 23 जनवरी। अगर हमारे पास में इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका स्टॉक अगर 23 जनवरी को हमारे पोर्टफोलियो में है, तो हम इसके शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने इसकी पेरेंट कंपनी का जो स्टॉक है वो 22 जनवरी को या उससे पहले अगर हमने बाई किया हुआ है, तो ही हम इसकी शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने 23 जनवरी को बाई किया है या 23 जनवरी के बाद में बाई करने की सोच रहे हैं, तो हम इसकी शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने 22 जनवरी से पहले बाई कर लिया है तो आप 23 जनवरी को एलिजिबल हो। अगर आप सेल, इसका जो पेरेंट कंपनी का स्टॉक है उसको सेल करना चाहते हो तो आप सेल कर सकते हो, तब भी आप इसके एलिजिबल हो इसकी शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी कंपनी की बात चल रही है, कौन सा स्टॉक है जो इसका हमारे पास में होना जरूरी था। तो देखो, आप इसका जो स्टॉक है वो यहाँ पर है डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल लिमिटेड। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल लिमिटेड का एक स्टॉक जिसकी प्राइस अभी चल रही है 6,393 रुपये। ये स्टॉक आपके पास में होना जरूरी था। तो अभी कुछ दिनों पहले ही 7,000 रुपये की प्राइस में ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे गिरावट होते होते ये लगभग 600 रुपये या 700 रुपये ऑलरेडी टूट चुका है ये। तो ये स्टॉक आपके पास में होना जरूरी था। बहुत महंगा स्टॉक था, इस वजह से मे बी इन्वेस्टर ने इसको बाई किया होगा या नहीं किया होगा। बट अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करना था तो ये स्टॉक आपको लेना जरूरी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये कि यार यहाँ पर शेयर होल्डर का जो पोर्शन है वो 1.5% ही दिया गया है, ज़्यादा बड़ा इशू साइज नहीं है, जिसमें लगभग 45 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर होल्डर से लिया जाएगा। और यहाँ पर जो एम्प्लॉय से इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा वो 63 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उनसे लिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करना था। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका स्टॉक आपने लिया था या नहीं लिया था। मैं अपने बता दूं भाई, मैंने तो किसी भी अकाउंट के अंदर नहीं लिया इसका एक भी स्टॉक, है ना, क्योंकि स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था। यहाँ पर प्राइस भी ज़्यादा महंगी थी। दूसरा यहाँ पर ये भी कंफर्म नहीं होता आजकल कि यार आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आप स्टॉक ले लो और फिर बाद में वो चले या नहीं चले। जैसे एनटीपीसी का भी यही हुआ था ना, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया था लेकिन वहाँ पर स्टॉक को लेकर बैठ गए थे वहाँ पर पेरेंट कंपनी के चक्कर में। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब आने वाला कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी होना जरूरी है? एथर एनर्जी का आईपीओ आने वाला है, जिसके अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो हीरो मोटर कॉर्प का आपको एक स्टॉक लेना होगा। केवल वन स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, हीरो मोटर कॉर्प का, अगर आपको एथर एनर्जी आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करना है था मुझे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको डेफिनेटली, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।